अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच। आज मैं बना रही हूँ चिकन फजीता सैंडविच, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम मिक्स हर्ब्स यूज़ करेंगे। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, जिसको लंबाई में चॉप कर लिया है। एक प्याज ली है, जिसको चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिया है, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, उसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। 3 टेबल स्पून हम ऑयल यूज़ करेंगे। 1 कप मैं मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 4 टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 4 ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सा सैंडविच। फजीता सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर ये बोनलेस चिकन शामिल करूंगी। इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। पिसी हुई काली मिर्च, लहसुन पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे इसको। आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि ये मसाले जले नहीं। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ जीरा, पेपरिका पाउडर, नमक, मिक्स करेंगे इन चीज़ों को डाल के। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस और विनेगर शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। चिली सॉस, स्पाइसी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको सारे मसालों के साथ पकाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, मीडियम से लो फ्लेम पे पका लूँगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको मसाले के साथ कुक किया है। अब मैं इसके अंदर केचप शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। एक मिनट पकाया है मैंने केचप के साथ इसको। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। शिमला मिर्च शामिल करेंगे। आप इसके अंदर चाहें तो स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर शामिल करेंगे। देखिए कितना कलरफुल सा लग रहा है सारी सब्जियां शामिल होने के बाद। एक मिनट के लिए कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस समझे जस्ट मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब शामिल करूँगी।
मिक्स हर्ब शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्सचर बनके तैयार हो गया। मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम ब्रेड के स्लाइसेस की कटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे ही बना लें। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ साइडों से। देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये मैंने सारे स्लाइसेस की कटिंग कर ली है। इसके कॉर्नर वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब मैंने एक स्लाइस लिया है। इसके ऊपर ही मिक्सचर डालेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। मिक्सचर को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है ये डालूंगी। ये डालेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर रख दिए। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 सैंडविच बना के तैयार कर लिए। अब हम एक फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। इस पर मैं थोड़ा सा मक्खन डालूंगी। इस तरह से लगा देंगे मक्खन। मैं इसके ऊपर ये सैंडविच रख दूंगी। इसको हम हल्का सा सेक लेंगे। थोड़ा सा मक्खन ऊपर लगा दूंगी। हल्की आंच में मैं इसको सेक रही हूँ ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया। मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा इसको सेक लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए मैंने 2 सैंडविचेस बना के तैयार कर लिए। चलिए अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।